गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 40 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और 9 नवंबर की ये वर्कशीट है। तो बच्चा देखो, इसमें ना आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है। पैसेज में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पैसेज के, लेकिन उसको जो टेक्स्ट दिया होता है ना, जो वर्ड्स दिए होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, है ना। यानी कि जो पूरा पैराग्राफ में जो पूरा उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें स्पीड चाहिए होती है और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। पोलाइटनेस हैज़ बिन वेल डिफाइंड, जो विनम्रता होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक परोपकारिता का काम है। benevolence in trifles, it is the desire to put those whom we meet perfectly at their ease, यानी कि जिससे भी हम मिले वो अपने कंफर्ट में रहें, सेव देम फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेटी डिस्कम्फर्ट, और हमारी वजह से उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। द लिमिटेड पार्ट ऑफ बेनेवलेंस कॉल्ड पोलाइटनेस, छोटा सा एक परोपकारिता का मतलब परोपकारिता का एक छोटे से पार्ट को पोलाइटनेस भी कहा जाता है। और ये सिर्फ इसको चाहिए क्या होता है, मतलब अगर हमें किसी के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल, भाई किसी का एग्जाम है और एक बंदे के घर में शादी है और बहुत जोर जोर से 11 बजे के बाद भी वो मतलब कुछ बजाया जा रहा है, बर्थडे पार्टी है, बहुत जोर जोर से ढोल बजाया जा रहा है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, एक पोलाइटनेस की, हाँ ठीक है भाई, एक लिमिटेड टाइम तक अपना ढोल बजाओ और उसके बाद अपना सोसाइटी को सोने दो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ, क्या कहा जाता है, पोलाइटनेस। इंक्लिनेशन टू मेक देम हैप्पी टेम्पररी, हम किसी को भी टेम्पररी तो हैप्पी कर ही सकते हैं ना, वाइल देर इन आवर प्रेजेंस, कम से कम जब वो हमारी प्रेजेंस में है, ताकि हमारी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट ना हो। ये हम बिना किसी सेक्रीफाइस के भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं ऑफ द पर्सनल कंफर्ट। पोलाइटनेस इज सेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविलाइज्ड पर्सन, जो सभ्य होगा उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। पोलाइटनेस, आप किसी से बात कर रहे होते हो, ठीक है, प्यार से बात करो, कुछ ऐसी बातें ना बोलो जो उसको बुरी लगे। ठीक है, तो कह सकते हो कि पोलाइटनेस क्या है, हम अपनी थॉट्स में से चूज करने की एक प्रोसेस है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये हर जो लाइफ का एस्पेक्ट है उसमें अप्लाई होता है। विद एवरी वन, वेन वी डील विद द पीपल एल्डर टू अस वी आर पोलाइट। ठीक है, जब हम बड़ों के साथ बात करते हैं तो हम पोलाइट हो जाते हैं, बट एक ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन ना सबके साथ जो है पोलाइट रहेगा, चाहे कोई लोअर स्टेटस का पर्सन है, वर्कर है या फिर बच्चे हैं, और केवल वो ह्यूमंस के साथ नहीं, वो एनिमल्स के साथ भी पोलाइट ही रहेगा। ठीक है, पोलाइटनेस एक स्किल भी है। ठीक है, पोलाइटनेस एक स्किल भी है, लाइक एनी अदर स्किल यू कैन मास्टर इट विद द प्रैक्टिस। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा हम बहुत प्यार से बोलता है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, कौन नहीं उसके साथ रहना पसंद करता। द ग्रेटेस्ट एनिमी होता है ना पोलाइटनेस का, वो होता है ईगो, जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है। और एक पोलाइट पर्सन रहने के लिए आपको अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना होगा। इट्स डिफिकल्ट फॉर एन egoist टू बी पोलाइट, यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच, एक्शन। एक्शन वर्क मोर देन वर्ड्स, ये पता है ना कि एक्शन जो होते हैं वो ज्यादा वर्क करते हैं वर्ड्स के बजाय। पोलाइट एक्शन विल गिव फाइन रिजल्ट, पोलाइटनेस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट बेनिफिट, यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। बीइंग पोलाइट मेक यू मेंटली हेल्दी। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट विद द पीपल नियर बाय एंड आवर सेल्व्स। Different rules of a behavior have to be observed accordingly, as we are in a street or in a drawing room, at home or at school, in a company of friends or strangers. There is also to be considered the great diversity of social etiquette, which distinguish of one country from another. तो चलिए इसको अब हम क्या करें, क्वेश्चन आंसर करते हैं। पोलाइटनेस इज अ डिजायर टू मेक पीपल अनकंफर्टेबल, मेक पीपल फील एट देयर ईज। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। पोलाइटनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फोए, यानी फोए का मतलब होता है दुश्मन ऑफ पोलाइटनेस, इज ईगो। एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद एवरीवन। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। ठीक है बच्चा, तो ये तो हो गई हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चा देखो, 20 नवंबर से लेके ना 30 नवंबर के पे मैं आपका अनअकैडमी पे क्विज ले रही हूँ। ठीक है, तो साइंस का पेपर है आपका 2 नवंबर का, है ना, और एसएसटी का है आपका 30 नवंबर का। तो इन दोनों ही पेपर की रिवीजन और तैयारी मैं इन 10 दिनों में कराने वाली हूँ। तो इसकी तैयारी कराने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज, अनअकैडमी पर एमर्ज नाम से,
ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है हर संडे और सैटरडे। उस मॉक टेस्ट को अटेंड करना है और 90 मिनट्स का वो टेस्ट होगा। फुल टर्म 1 का सिलेबस आएगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि आप ऑल इंडिया पे कहाँ पे स्टैंड करते हो। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी आपको। क्या इसके कोई पैसा लगेंगे? नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे पहले आप कॉम्बैट देते थे तो ये उसी प्रकार का एक टेस्ट है, बस ये आपकी टर्म 1 के सिलेबस पर रखा गया है। आप लोगों को ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा हो चुका है, सभी सब्जेक्ट्स का वर्कशीट के थ्रू भी पूरा हो चुका है। तो ट्राई करके देखिए आपको कितना आता है और कितना अभी और करना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हो तो ये वाली स्क्रीन आएगी। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे, क्लास 10th का मॉक टेस्ट दिया होगा मैथ और साइंस का। ठीक है, मैथ और साइंस का हर सैटरडे संडे होता है, तो आप उसके लिए एनरोल कर लीजिए। जो टेस्ट है पर्टिकुलर टेस्ट पे एनरोल नाउ कीजिए। ठीक है, और आपसे कोड मांगा जाए तो कोड आप यूज करेंगे पूर्णिमा 10। टर्म 1 की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि साइंस का मैंने 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपकी क्लासेस रखी हुई हैं। तो जो 20 से 25 तक हम करेंगे क्या, साइंस। ठीक है, 20 से 25 में हम करेंगे, 20 से 25 नवंबर में जो हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को 6 क्लासेस जो होंगी वो होंगी साइंस के सिलेबस के लिए, जिसका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा यूट्यूब पे, क्विज होगा अनअकैडमी पे। ठीक है, और उसके बाद 25 से लेके हम 29 तक, क्योंकि 30 को तो आपका पेपर ही है एसएसटी का, 29 तक करेंगे एसएसटी का क्विज, सो दैट कि आपका एसएसटी का रिवीजन भी फटाफट हो जाए। तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों ही चीज़ों का। ठीक है, एमर्ज टेस्ट का भी और जो टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए सीरीज है क्विज का उसके लिए भी। तो आपको क्या करना है, लिंक को क्लिक करने के बाद जो आपका चैप्टर है उस पर क्लिक करना है और नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। ओके बच्चा, तो अच्छे से दीजिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। शुरू में अगर मार्क्स कम आएंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आपको ये भी पता लगेगा कि यार कम से कम मुझे यहाँ इस एरिया में तैयारी करनी है। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दी जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो।